ईदी अमीन युगांडा का बहुत बड़ा ताकतवर आदमी हो गया। एक गुजराती परिवार के साथ मेल हो गया। उनका हजारों करोड़ की संपत्ति हो गई सबकी। एक भाई मर गया बड़ा। उसकी पत्नी को बोला कि अब कल से ये मेरे साथ रहेगी। वो बेचारा परिवार छोड़ के भाग गया। पूरा युगांडा उजड़ गया था उस समय। बहुत बुरी हालत हो गई। ये बात ठीक नहीं है भाई। तुम कुछ भी सोच लो अपने मन में। ऐसे ही संबंधों में, ऐसे ही सत्ता में कि मुझे तो ये एमएलए, एमपी, सीएम, पीएम बनना है। कितने आदमी मारने पड़े, कितने भ्रष्टाचार करने पड़े, कितने दारू पिलानी पड़े, कुछ भी करना पड़े। मैंने ज्यादातर लोगों को देखा है फेल होते हैं। सत्ता साध्य हो सकती है तुम्हारी, पाओ, सत्ता की शिखर पर पहुंचो। अच्छे लोग ही सत्ता में होने चाहिए। मावस्ते नहीं शता, बुरे लोगों का हम प्रशासन नहीं होना चाहिए। लेकिन सत्ता पाने के लिए साधन असुचितापूर्ण नहीं होने चाहिए। दारू पिला करके, चरित्रहीनता करके, कई तरह की चरित्रहीनता होती है साहब। सत्ता साध्य है, बहुत पवित्र है, अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए साधन अपवित्र नहीं होने चाहिए। साध्य सत्ता हो, साध्यता ही संपत्ति हो। माना है कि तुम्हें सैकड़ों, हजारों, लाखों करोड़ का साम्राज्य खड़ा करना है तो पतंजलि की तरह खड़ा करना। साधन में असुचिता नहीं होनी चाहिए। कोई धोखा नहीं किसी के साथ, कोई ठगी नहीं, विश्वासघात नहीं, छल नहीं, छद्म नहीं, विश्वासघात नहीं। सत्ता, संपत्ति, ये जहां मैं बैठा हूं ये भी देखो आध्यात्मिक सत्ता है। जहां भी हम जीवन में होंगे वहां सत्ता जुड़ी होगी, संपत्ति भी जुड़ी होगी, वहां सम्मान भी जुड़ा होगा, वहां भौतिक सुख भी जुड़े होंगे, वहां संबंध भी जुड़े होंगे। 5 चीजें हैं सारी दुनिया में और कुछ नहीं है इसके अलावा। चाहे सत्ता साध्य हो, चाहे संपत्ति साध्य हो, चाहे सम्मान, बोले मुझे ये सम्मान पाना है किसी भी तरह से, चाहे कितना ही जुगाड़ तिकड़म करना हो, इसके लिए चाहे कितना ही बड़ा पंडाल सजाना हो कि मुझे तो पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न और नोबेल पुरस्कार पाना है, उसके लिए चाहे कितने ही जुगाड़ तिकड़म करने पड़े। अरे भाई जुगाड़ तिकड़म क्यों लगाते हो? ये सारी दुनिया में इसीलिए गड़बड़ हो रही है। अरे तुम्हें कोई सामने से सम्मान देने के लिए आए तो ये तुम्हारा सात्विक सम्मान है, और यदि तुमने जुगाड़ क्रम और लोभिंग करके सम्मान पाया तो ये सम्मान तुम्हारा सम्मान नहीं, ये तुम्हारा आदर नहीं, ये तुम्हारा सत्कार नहीं, ये तुम्हारा तिरस्कार है। हम ये बड़े बड़े लोगों के दिमाग खराब होते हुए देखे मैंने। तथाकथित धार्मिक लोग, आध्यात्मिक लोग, तथाकथित राजनीतिक लोग, तथाकथित सामाजिक लोग पागलों की तरह दौड़ते रहते हैं सत्ता के पीछे, संपत्ति के पीछे, सम्मान के पीछे। ये बड़ा, मैंने इस बार की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो इसी वाक्य से शुरुआत की थी। मीन्स पहले मैंने प्रणाम किया कि भाई हम तो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, और वहां से यात्रा, योग हमारे मूल में है। अनपढ़ माँ बाप के घर में पैदा हुए तो शुक्रिया उस प्रभु का, कृतज्ञता उस भगवान के प्रति, उन माता पिता के प्रति जिन्होंने अनपढ़ रह करके हमें पढ़ाया। उनके पास शिक्षाओं ऊंची नहीं थी जगत की चाहे, लेकिन संस्कार दिए, और इस देश के करोड़ों लोगों ने हमको प्यार दिया, इसलिए आज हम यहां पहुंचे। और फिर मैंने कहा था, हमने ये जो 5,000 करोड़ का लक्ष्य प्राप्त किया, ये साध्य था इस बार। अगले बार से 10,000 करोड़ का हो, उसके आगे 20, 25, 50,000 करोड़ कहां जाकर के पूरी होगी यात्रा। हमें इसके बारे में ना कोई गफलत है, ना इसकी किसी भी तरह की कोई फितरत है। बस हम अपने राह पर चले जा रहे हैं। जो भी मंजिल आगे होगी, गंतव्य होगा, जहां प्रभु लेके जाएंगे वहां जाएंगे। साध्य, साधन, सिद्धांत, जो हमारे ऋषियों के सिद्धांत हैं, जो हमारी आइडियोलॉजी है, जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं, जो हमारे आदर्श हैं, हमने आदर्शों के साथ, सिद्धांतों के साथ, मर्यादा के साथ कोई समझौता नहीं किया है किसी भी तरह से। हमने विज्ञापन की नई परंपरा डाल दी है, हमने ग्रोथ की नई परंपरा डाली है,
हमने नई जीवन पद्धति डाली, हमने कहा नया विचार, नया आधार, नया व्यापार, नया व्यवहार, नई सृष्टि, नई संस्कृति। साध्य, अगला क्या बोला? साधन, सिद्धांत और सेवा में जो शुचिता होनी चाहिए, उस शुचिता को हमने छोड़ा नहीं, कोई समझौता नहीं। इन चारों का ध्यान रखना है आपको भी। मैं आपको दोनों तरह से बातें कहता हूं। एक, उसकी पूरी गहराई और एक उसकी पूरी ऊंचाई। एक तरफ चित्त की प्रशांत वाहिता, निश्चेषता, पूर्ण मौन, पूर्ण नीरवता, और दूसरी तरफ पूरा पराक्रम। दोनों तरफ से मैं आपको बढ़ाना चाहता हूं। कुछ लोग इसी में विचलित हो जाते हैं, वो बाबा जी आप हमको कहाँ ले जाना चाहते हैं, हमने आपको गुरु माना, अब हम कभी कभी हमको ही नहीं समझ में आता कि हम कहाँ आकर के खड़े हो जाते हैं। तुम्हें जीवन को, मैंने कहा, टुकड़ों टुकड़ों में मत समझो, टुकड़ों टुकड़ों में मत देखो। समग्रता से चीजों को समझोगे तो तुम भी वही कहोगे जो मैं कह रहा हूं, और तुम भी वही करोगे जो मैं कर रहा हूं, और तुम उधर उसी राह पर चलोगे। ये सत्य है, रास्ता तो एक ही है ना। बहुत तरह की भ्रांतियां हैं, उन सब मिटाना चाहता हूं। तीसरी बात मर्यादा की, ऋषियों की मर्यादा की, योग की मर्यादा। योग की मर्यादा में सबसे पहला तत्व है निष्ठा। योग की मर्यादा में सबसे पहला तत्व क्या है बोलो? निष्ठा को ही श्रद्धा भी कहते हैं, समर्पण भी कहते हैं, कृतज्ञता भी कहते हैं। श्रद्धा आध्यात्मिक जीवन का अभिषेक तत्व है। श्रद्धा इस अध्यात्म मार्ग का, योग मार्ग का, देव मार्ग का प्रथम चरण है। पहला कदम श्रद्धा से रखा जाता है। श्रद्धा से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है, श्रद्धा से ही सत्य की प्राप्ति होती है। श्रद्धया सत्यम, श्रद्धया विन्दते, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि। महापुरुषों ने, ऋषियों ने सर्वोच्च स्थान पर किसको रखा? श्रद्धा को। तो योग मार्ग का सबसे पहला तत्व क्या है बोलो? श्रद्धा। श्रद्धा को ही शब्दांतर से बोलो तो क्या है? भक्ति, प्रेम, निष्ठा, कृतज्ञता, ये शब्दांतर है उसके। तो योग की एक मर्यादा है। गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा, वेद के प्रति पूर्ण श्रद्धा, भगवान के प्रति पूर्ण श्रद्धा, गुरु के प्रति, भगवान के प्रति, वेद के प्रति, शास्त्र के प्रति, सत्य के प्रति, सत्कर्म के प्रति पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण कृतज्ञता, पूर्ण निष्ठा। मैं दो शब्द बोलता था हमेशा, फिर से सुन लो। गुरु में, भगवान में, वेद में, शास्त्र में एक ही बात है। ऋषियों में पूर्ण श्रद्धा। अब थोड़ा इसको आम भाषा में समझा रहा हूं। कट्टरता, दृढ़ता, कृतज्ञता। आजकल ना ऐसे हमको उदार होना चाहिए। किस बात के लिए उदार होना चाहिए बोलो? कोई भी तुम्हें किसी भी धर्म में जाओ तो उसके लिए उदार रहो, तुम कुछ भी हो सकते हो। तुम कुछ भी बन सकते हो, कुछ भी खा सकते। खाने में उदार होना चाहिए। थोड़ा मांस खा लो, थोड़ा बकरा खा लिया, मुर्गा खा लिया, इसमें क्या है? खाने में उदार होना चाहिए आदमी को। पीने में उदार होना चाहिए। थोड़ा दारू पी ली, थोड़ा बियर पी ली, थोड़ा रिम पी ली, थोड़ा रेड वाइन पी ली, क्या है? खाने पीने में उदार होना चाहिए आदमी को। पहनने में थोड़ा उदार होना चाहिए। कभी पूरा पहन लिया, कभी कच्ची कच्ची में घूम लिए। कपड़ों में आदमी को उदार होना चाहिए। खाने में उदार होना चाहिए, पीने में उदार होना चाहिए। संबंधों में उदार होना चाहिए। पति पत्नी दो ही के साथ शरीर संबंध क्यों, कईयों से होने चाहिए।
पता नहीं ऐसे ऐसे बहुत लोग ऐसे एक मिनट में बहकता आदमी। उदार होना चाहिए। हमारे सभी संत महापुरुष तो उदार चरित्र थे। इस बार इस पार्टी को वोट दे दिया, अगली बार दूसरी पार्टी को दे देंगे। क्या है, राजनीति में आदमियों को उदार होना चाहिए। संगठन में भी उदार होना चाहिए। अभी इसी संगठन का झंडा ठा रखा है, कल को दूसरे संगठन का ठा लेंगे। क्या है, उदार होना चाहिए। आज एक गुरु के साथ में खड़े हैं, कल को दूसरे गुरु के पीछे जय बोलने लग जाएंगे। उदार होना चाहिए। गुरुजी ने सिखाया था, उदार होना चाहिए भैया, उदार होना चाहिए। लेकिन उदारता और दृढ़ता में दो शब्द, कट्टर शब्द आजकल बदनाम हो गया, इसलिए उसको नहीं बोलता हूं, थोड़ा समझाने के लिए बोला था। माता पिता, ये शब्द अलग अलग शब्द कोई भी बोलो। माता पिता, गुरु, भगवान, वेद, शास्त्र, सत्य, धर्म, इसमें हमारी 100% दृढ़ता होनी चाहिए। इसमें बेपैंदे के लोटे की तरह नहीं होना चाहिए। मेरे गुरु हैं तो हैं, मेरी माँ है तो माँ है। मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरी माँ इतनी लंबी क्यों है, इतनी हाइट होनी चाहिए थी, इतनी मोटी होनी चाहिए थी, ऐसी गोरी होनी चाहिए थी, ऐसी पढ़ी लिखी होनी चाहिए थी। माँ है तो माँ है, पिता है तो पिता है, गुरु है तो गुरु है। मेरा शरीर जैसा है वैसा है। इसमें क्या है भाई, स्वयं में श्रद्धा होनी चाहिए। माता पिता में, गुरु में, शास्त्र में, भगवान में, वेद में निष्ठा होनी चाहिए हमारी। और वो निष्ठा हमारी टूटनी नहीं चाहिए। अब अपने यहाँ मुस्लिम भाई भी हैं, बहुत से ईसाई भाई भी हैं। मैं एक बात सबको कहता हूँ, अभी देखो हम सबके पूर्वज एक है, हम सबका मूल माता पिता एक है। आप जैसे भी जिसके मजहब बने हुए हैं, अपने जीवन को पूरा बदल लो। अपने ज्ञान की दिव्यता, वाणी व्यवहार आचरण की दिव्यता, ये इससे तुम्हें जीवन में सुख मिलेगा। लेकिन याद रखो, आप पर मैंने विश्वास किया है, आपने मुझ पर विश्वास किया है, तो ये विश्वास किसी भी कीमत पर नहीं टूटना चाहिए। मैं आपके साथ कभी विश्वासघात नहीं करूंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। तो आपकी भी ये दृढ़ता और प्रतिज्ञा होनी चाहिए कि मेरा गुरु जब मेरे प्रति विश्वास करता है तो मैं अपने गुरु के साथ विश्वासघात नहीं करूंगी। जो उन्होंने मुझे सेवा दी है, जो उन्होंने मुझे दायित्व दिया है, जो मुझ पर भरोसा किया है, उस भरोसे पर मैं 100% खरी उतरूंगी, मैं 100% खरा उतरूंगा। बहुत बड़ा शब्द है ये विश्वास, बड़ा शब्द है। इसको अंग्रेजी ट्रस्ट बोलते हैं। और आज दुनिया का सबसे बड़ा संकट है तो यही है, राजनीति में भरोसा टूट गया, विश्वास टूट गया, ट्रस्ट खत्म हो गया। संबंधों में भरोसा, संबंधों में विश्वास, संबंधों में ट्रस्ट खत्म हो रहा है। इसीलिए हम रोते बिलखते, दुखी, दीनहीन, अशांत जिंदगी को जी रहे हैं। बहुत बड़ी चीज है। तो जीवन का सबसे बड़ा तत्व क्या है, बोलो? निष्ठा, विश्वास, भरोसा, श्रद्धा, कृतज्ञता, भक्ति। ये एक शब्द। आध्यात्मिक जीवन में हमारी सबसे ज्यादा जो ऊंची कसौटी है वो यही होती है। भौतिक जीवन में किसी का मूल्यांकन करना हो तो किस पर मूल्यांकन होता है? नॉलेज एंड स्किल। कौन आदमी कितना नॉलेजफुल है, कितना डायनेमिक है, कितना एनर्जेटिक है, कितना इनोवेटिव है। नॉलेज, स्किल एंड हार्ड वर्क। वहाँ ये किसी भी प्रोफेशन में सबसे बड़ी कसौटी होती है वहाँ नॉलेज, स्किल। एक एक आदमी पूरी दुनिया को चला रहा है किसके आधार पर? साइंस, टेक्नोलॉजी, नॉलेज, स्किल, उसके आधार पर। आज हम पतंजलि आयुर्वेद में किसी को अभ्युदय का प्रमुख बनाया, किसी को उत्पादन का, प्रोडक्शन का प्रमुख बनाया, ऑपरेशन का प्रमुख बनाया, तो सबसे पहले क्या देखते हैं उसमें? नॉलेज, स्किल, और फिर उसका परफॉर्मेंस, उसी के आधार पर हार्ड वर्क आदि। वो मूल्यांकन की कसौटी है।
इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ नॉलेज, स्किल और जो है हार्ड वर्क, पुरुषार्थ नहीं है, यहाँ भी है, लेकिन यहाँ शुरुआत किससे होती है? श्रद्धा से, समर्पण से, भक्ति से, प्रेम से, कृतज्ञता से। तो आपका तीसरी मर्यादा का तत्व मैंने कहा योग तत्व, और योग में सबसे पहली मर्यादा है श्रद्धा। श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक परिश्रम। श्रद्धा सा जननी व कल्याणी योगिनम पाती, श्रद्धाम भगत से मूर्धनि। श्रद्धा, तो आपका श्रद्धा तत्व, आपका निष्ठा तत्व, आपका प्रेम, कृतज्ञता, आपके भीतर का समर्पण, इससे आपका अष्टांग योग, क्रिया योग, राजयोग, सारा योग सिद्ध हो जाएगा। अध्यात्म, वो निष्ठा आपको गुरु का रूप बना देती है। फिर आप का अपना जो जीवन है वो उसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रह जाता है। अगली बात, स्वरूप की मर्यादा है। अपने स्वरूप में, अपनी निजता में, अपनी पूर्णता में जीते हुए बार बार अपने स्वरूप में जीने का अभ्यास। देखो, संसार के झंझावातों में, आंधियों में, तूफानों में, अनुकूलताओं में, प्रतिकूलताओं में, सुखों में, दुखों में, जय पराजय में, बहुत है ना संसार में, है, ये सत्य है संसार का। इसलिए गीता में बार बार इन शब्दों का संकेत आता है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जय जयो तुल्य निंदा स्थितिर्मोनि। माने ये सारे संसार के झंझावात रहेंगे, इन सब में बार बार अपने स्वरूप में लौटने का अभ्यास करना चाहिए। कभी भी आपसे भूल हो सकती है, रॉन्ग एक्शन हो सकता है, आपसे रिएक्शन भी हो सकता है, इनएक्शन में भी जा सकते हो जाएगा ना, कोई बात नहीं, फिर लौटो, फिर लौटो। बार बार अपने स्वभाव में लौटना सीखो, फिर स्वरूप में जीना तुम्हारा स्वभाव हो जाएगा। इसी को ही योगश्चित्त वृत्ति निरोध तदा दृष्टो स्वरूप अवस्थानम, ये बहुत ऊंचा तत्व है। आप सब इस तत्व में जीने के लिए बार बार अभ्यास करो। यही है मोक्ष, यही है निर्वाण, यही है जीवन मुक्ति। स्वरूप में जीना क्या है? बोलो, क्या बोला मैंने? जोर से बोलिए, यही क्या है? बोलो, यही मोक्ष है, यही निर्वाण है, यही मुक्ति है। किसमें जीना? स्वरूप में। यही जीवन की पूर्णता है। अब ये पिछली वाली सारी बातें जुड़ी रहेंगी, वो आधार है जीवन का, ये गंतव्य है। बिना नींव के कोई भवन नहीं खड़ा होता। मैंने देखा लोग नींव डालते ही नहीं। नींव यही है जो पिछली 4 बातें बता दी, ये अंतिम स्थिति है। तो मैंने देखा अधिकतम जो आध्यात्मिक लोग हैं इसी की चर्चा करते रहते हैं। हमें अपने स्वरूप में जीना है, हमें अकाम होकर के जीना है, पूर्ण काम होकर के जीना है, आत्म काम होकर के जीना है, निष्काम होकर के जीना है, यही जीना है। जीना इसी का नाम है, जीवन यही है। और इस अकामता का अभ्यास हमें बचपन से करना पड़ेगा कि हम इस अपने स्वरूप में, अपनी निजता में जिएं। और अपनी निजता में क्या है? पूर्णता। अपनी निजता में क्या है? बोलो। तो अपनी निजता में अर्थात अपनी पूर्णता में, अपनी भीतर ज्ञान परिपूर्ण है, प्रेम, करुणा, सुख, शांति, आनंद, ऐश्वर्य सब प्रकार से मैं परिपूर्ण हूँ। भगवान पूर्ण है तो उनकी रचना भी पूर्ण है, मैं भी पूर्ण हूँ, ये समष्टि भी पूर्ण है। एक भजन बार बार सुनाते हैं ना, पूर्ण वह परमात्मा, पूर्ण यह संसार है। अपनी अपनी पूर्णता में चल रहा सब व्यवहार है संसार का। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो अपनी अपनी पूर्णता में हम जिए। तो फिर अपनी अपनी पूर्णता में जीना है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब फिर किसी की आवश्यकता ही नहीं हमें ना। अपनी अपनी पूर्णता में जीने का मतलब कोई स्वार्थपरता नहीं है। देखो, पूर्णता में और स्वार्थपरता में भेद है। मैंने आज आपको कुछ कुछ बातें बहुत गहरी कही हैं और उसमें पूरे जीवन का निष्कर्ष कहा। कोई भी बात को ना टुकड़ों टुकड़ों में समझोगे ना
मैंने देखा है सब चीज़ों को ना टुकड़ों टुकड़ों में, ये जो हमारा देखने का अभ्यास हो गया है ना, उससे ही जीवन में सारी गलत फहमियां पैदा होती हैं। अपनी पूर्णता में जीने का मतलब क्या है? सब कुछ पूरा दिया हुआ है भगवान ने, तो ठीक है, फिर तो बुद्ध हो गया। मैं हूं ही बुद्ध। मैं रोज बोलता हूं बुद्धोसी शुद्धोसी नित्योसी मुक्तोसी तृप्तोसी। मैं रोज बोलता हूं ना, आज भी शवासन करवा रहा था, ध्यान करा रहा था, तो बोल रहा था ना, पूर्णोस्मि शुद्धोस्मि बुद्धोस्मि तृप्तोस्मि शांतोस्मि। स्वयं में पूर्णता अनुभव करना, यही योग है, यही ध्यान है, यही समाधि है, यही बुद्धत्व है, यही संबोधि को पाना है, यही समाधि है, यही जीवन मुक्ति है, यही निर्वाण है, स्वयं में पूर्णता। ये स्थिति आप सभी अनुभव कर सकते हो कुछ पलों के लिए कि भगवान ने सब प्रकार की पूर्णता मुझ में दी हुई है। तो फिर जीवन किसके लिए है? फिर स्वयं में पूर्णता अनुभव करते हुए आत्मा में परमात्मा की जो प्रेरणा है, वो प्रेरणा न समझ में आए तो वेद आज्ञा, गुरु आज्ञा, शास्त्र आज्ञा उसी की पूरक तत्व हैं। आत्मा में जो परमात्मा की प्रेरणा उठती है, उस प्रेरणा के अनुरूप निष्काम भाव से पुरुषार्थ करते हुए अपना और जगत का अभ्युदय निश्रेय सिद्ध करना, ये है स्वरूप प्रतिष्ठा। इतनी बात यदि नहीं समझेंगे, टुकड़ों टुकड़ों में चीजों को समझेंगे, तो न तो मोक्ष मार्ग समझ में आएगा और न ही धर्म मार्ग समझ में आएगा। न मोक्ष शास्त्र समझ में आएगा, न धर्म शास्त्र समझ में आएगा, न अपरा विद्या समझ में आएगी, न परा विद्या समझ में आएगी, न संसार समझ में आएगा, न भगवान समझ में आएगा। भूल करते हैं हम चीजों को देखने में। तो स्वरूप में जीने का अभ्यास, स्वरूप की मर्यादा है एक, ऐसे अपने आत्म स्वरूप में रहना है। तो खैर अब इसका विस्तार तो बहुत है। ये 4 आपको ऋषियों की मर्यादा बताई। इन ऋषियों की मर्यादा में हम सबको जीना है। कोई गलत बात तो नहीं बताई इसमें, सब बातें सही थी, ऐसा होना चाहिए सबका जीवन। तो सब बोलिए, हम ऋषियों की मर्यादा में जिएंगे, ऋषियों की मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करेंगे, स्वयं ऋषियों के प्रतिरूप, मूर्त रूप, प्रत्यक्ष रूप होकर जिएंगे। इसमें ऋषि का एक ही बात है। हाँ? तो आपको शुरू में यही बात कही थी मैंने आज, हम वही हैं, तत्वमसि श्वेतकेतो प्रज्ञानम ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म। अब ऐसा जीवन होना चाहिए हमारा। तो ऋषि का ये तो हो गया ऋषियों का जैसा जीवन। अब ऋषियों जैसे कर्म क्या क्या करना है, फिर वो आगे हमने 4 उद्देश्य अभी बड़े रूप में तय किए। एक तो भाई अपने को ऋषि कर्म, एक तो ऋषि की मर्यादा में जीना है और ऋषि कर्म करना है। तो ऋषि कर्म में सबसे पहले ऊपर हमने लिया योग कर्म। क्या है बोलो? ये योग कर्म, योग सेवा। तो योग सेवा, इससे इस जगत में बहुत दिव्यता आएगी, मुझे पूरा विश्वास है। आज सब भाई बहन इसकी पूरी रूपरेखा दे करके भेजेंगे आपको। इसको इतने जोर से करो। मैं इस अभियान को लेकर के निकला था 2 दशक पहले और मुझे इस योग की शक्ति का समग्र रूप से अनुभव हुआ है। मैंने टुकड़ों टुकड़ों में नहीं देखा इस योग की शक्ति को। मैंने इस योग की शक्ति को वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक सभी रूपों में अनुभव किया है। और आज भी मैं निर्भ्रांत रूप से मानता हूं, दुनिया में सबसे बड़ी कोई शक्ति है तो वह योग की शक्ति है। द बिगेस्ट पावर इन द वर्ल्ड, दिस इज योग पावर। पावर की शक्ति की उपासना है जी। सारी दुनिया में क्या है? पावर। पॉलिटिक्स क्या है? पावर। प्रॉस्पेरिटी क्या है? पावर। एवरीथिंग इज पावर।
सब पावर की उपासना कर रहे हैं ना, तो सबसे बड़ी पावर क्या है? योग, सबसे बड़ी शक्ति। सारी दुनिया में पावरफुल लोगों की लिस्ट बनती है, पावरफुल लोग दुनिया को लीड करते हैं, पावरफुल लोग दुनिया में सब कुछ, सत्ता, संपत्ति, सम्मान, सुख, संबंध सब उन्हीं पर टिके हुए हैं, उन्हीं की तरफ खींचे जा रहे हैं सब। योग सबसे बड़ी पावरफुल चीज है। और इसीलिए मोदी जी ने भी योग को पकड़ा, भाई पावर बरकरार रखनी है तो योग को पकड़ के रखना चाहिए। तो योग जो है वो सबसे पावरफुल तत्व है, बहुत पावरफुल है। मैं एक परिप्रेक्ष्य में नहीं कह रहा हूं, सभी परिप्रेक्ष्यों में कह रहा हूं। और ये दुनिया में प्रॉस्पेरिटी एंड पीस, पूरी दुनिया आज प्रॉस्पेरिटी चाहती है एंड पीस चाहती है। पीस एंड प्रॉस्पेरिटी का भी कोई मार्ग है तो वो योग ही है, और कोई दूसरा रास्ता नहीं। बहुत बड़ा तत्व है ये, इसको बड़े रूप में समझो। मैंने उसको जिया है, उसको अनुभव किया है सब प्रकार से। मैंने कहा ना, टुकड़ों टुकड़ों में मूल्यांकन करोगे तो बात समझ में नहीं आएगी। सब चीजों को समग्रता से समझो, समग्र दृष्टिकोण, एक एक सत्य के प्रति, जीवन के एक एक सत्य के प्रति। चलो, योग सेवा, अभी हमने ये लक्ष्य तय किया, और मैं बार बार इसको कहता भी हूं, मैं अपने बचे हुए जीवन के इन शेष लगभग 50 वर्षों में सब भारतीयों को और सब धरती माता के पुत्रों को सुबह सुबह योग करता हुआ देखना चाहता हूं, और योगमय जीवन जीता हुआ देखना चाहता हूं। और ये बहुत बड़ा सत्य है साहब। आप अपने घर से इसकी शुरुआत करो तो आप खुद अनुभव करते हो, अपने स्वयं से शुरुआत करो। इसमें क्या नहीं है? तन की, मन की स्वस्थता, बुद्धि की प्रखरता, आत्मा की तेजस्विता। मैंने कोई नई बात नहीं, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे समृद्धि की बात हो, जीवन के हर क्षेत्र में आपको आगे बढ़ना है तो योग ही मूल तत्व है। मूल तत्व योग है, मूल तत्व योग है। और बाकी संसार का सारा वैभव, जिसको हम प्रॉस्पेरिटी बोलते हैं, प्रॉस्पेरिटी एंड पीस, निर्वाण, मुक्ति, समृद्धि और समाधि, ये इसके परिणाम हैं। ठीक सी चीजों को समझो। बार बार मैं एक ही बात कर रहा हूं, समग्र दृष्टि, समग्र दृष्टि, विवेकपूर्ण दृष्टि, पहले बोल चुका हूं, न्यायपूर्ण दृष्टि। योग प्रचारक तैयार कर रहे हैं, हर एक जिले में एक योग प्रचारक तैयार कीजिए। उसके संपूर्ण योगक्षेम की जिम्मेदारी हमारी है। आप एक एक योग प्रचारक एक जिले में तैयार करो, उसके पूरे जीवन के योगक्षेम की जिम्मेदारी हमारी है। हमने ये भाइयों को बात कही है, बहनें भी कुछ लगी हैं उसमें। एक एक जिले में एक एक योग प्रचारक भी हो जाएगा। अरे 20 साल में हमने इस योग को दुनिया के सबसे ऊंचे क्षितिज पर रखा है, इतनी शीर्ष ऊंचाई दी है। शून्य से शिखर की यात्रा हमने उसको देखा ही नहीं, उसको जिया है। उसको यहां तक पहुंचाने के लिए भगवान ने हमको ये निमित्त बनाया है, यंत्र बनाया। एक एक जिले में एक एक योग प्रचारक, और फिर आप सब यही 2-2 घंटे का समय दो, अपना 10-20% समय इस कार्य के लिए दीजिए। आप गृहस्थ में हैं, कृषि में हो, उद्योग में हैं, जहां पर भी हैं, भाई हैं, बहन हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लिंगातीत हैं आप, भावातीत हैं आप, सब भाई बहन 2-2, 4-4 घंटा इस योग की सेवा में लगेंगे। अरे 25-50 साल की बात छोड़ो, अरे जब मैं अकेला चला था, तब जब कोई साथ न था, तब हम आज यहां तक पहुंचे। अब तो करोड़ों भाई बहन हमारे साथ में, अब तो हम पूरी दुनिया में धूम मचा देंगे। कितना बड़ा है योग का सामर्थ्य, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा सामर्थ्य योग का। लगो इसमें। एक एक जिले में एक एक योग प्रचारक,
एक एक जिले में एक स्वदेशी वाहन आपको दे रहे हैं। हम आपको पहले गुरु हैं ऐसे जो अपने शिष्यों को साधना सिखाने के साथ साथ साधन भी देता है कि भाई, नहीं तो गुरुजी केवल साधना सिखाते थे, झोपड़ी में रहते थे और शिष्य कहाँ रहेंगे इसकी कोई परवाह नहीं। आज भी हम झोपड़ी में रहते हैं और अपने शिष्यों को महलों में रखते हैं। अपने लिए कोई परवाह नहीं, अपना तो 1 रुपए की कोई संपत्ति नहीं, और अपने शिष्यों को हमने लाखों पति करोड़ों बना दिया है। बैठे हुए हैं हम बहुत से तो करोड़पति बन करके। बोले बाबा जी, इस धन को आप नहीं चाहते फिर हमको क्यों दे रहे हो? तुम भी मत रखो। मैंने कब कहा तुम रखो, तुम भी सेवा में लगाओ। कोई 1-2 बच्चों को धनवान बना करके, गुणवान बना करके, महान बना करके प्रसन्न होता है। हमने अपने हजारों शिष्यों को धनवान बनाया है, गुणवान बनाया है, चरित्रवान बनाया है, महान बनाया है। हमारी प्रसन्नता है, और वो भी उसी भाव में जी रहे हैं और जिएंगे। योग को बहुत आगे लेके जाना है। आचार्य कुलम दूसरा बड़ा सेवा का कार्य है। सर्वे सामेव दानानम ब्रह्मदानम विशिष्यते। हमारे यहाँ पर कहा सबसे बड़ा दान, सबसे बड़ा काम, सबसे बड़ा कोई पुण्य है तो वह है विद्या, शिक्षा। ज्ञान शक्ति में ये भारत जब सिरमौर था तब हमारा जैसा कोई और न था। ज्ञान की उपासना करो। हाँ? तो ये शिक्षा की सेवा का काम होगा बहुत बड़ा, विद्या की सेवा आचार्य कुलम के माध्यम से। एक जिले में जहां 25 से 50 पूर्णकालिक कार्यकर्ता तैयार हो जाएंगे, हम एक एक जिले में 25 से 50 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। मैं कह रहा हूं एक ऐसा गुरु है जो तुम्हें शिक्षा भी देता है, संस्कार भी देता है, और जो कुछ उस गुरु ने सामर्थ्य अर्जित किया वो सामर्थ्य भी अपने शिष्यों के भरोसे पर लगाने के लिए तैयार है कि तुम तैयार हो जाओ और बड़ी बड़ी सेवा के काम करो। 25-25, 50-50 करोड़ हम लोग इस सेवा के कार्य में एक एक जिले में लगाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा, अपने भीतर पात्रता पैदा करनी पड़ेगी। आप पात्रता पैदा कीजिए। कुछ काम तो आपको भी करना पड़ेगा, नींव तो आपको डालनी पड़ेगी, भवन तो हम खड़ा कर देंगे, भूमि आपको देनी पड़ेगी, सेवा आपको करनी पड़ेगी। वैदिक शिक्षा बोर्ड बहुत जल्दी ही बनने वाला है, और सैकड़ों वर्षों से हम देशभक्त भारतीय मैकाले को कोसते रहते थे। एक मैकाले आया, उसने हमारी सारी शिक्षा पद्धति को ध्वस्त कर दिया। अरे एक मैकाले आया, उसने सारी शिक्षा पद्धति को ध्वस्त कर दिया। अरे आज तो हम 125 करोड़ हिंदुस्तानी हैं। जब वो एक आकर के सारी शिक्षा को ध्वस्त कर सकता है तो हम एक एक खड़े होकर के अपनी श्री श्री ज्ञान परंपरा को पुनः क्यों नहीं प्रतिष्ठापित कर सकते। ये काम होना है आचार्य कुलम के माध्यम से। मैकाले की शिक्षा पद्धति का अंत होगा, वैदिक शिक्षा और आधुनिक शिक्षा का ऐसा दिव्य संगम होगा, ऐसे दिव्य व्यक्तित्व युक्त नेतृत्व तैयार होंगे जो हर क्षेत्र में जाकर के झंडे गाड़ेंगे, और वो स्वयं भी दुनिया में प्रथम बनेंगे और भारत को भी प्रथम कोटि का राष्ट्र बनाएंगे। बहुत बड़ा कार्य है, कोई छोटा साधारण कार्य नहीं है। तो ये काम करना है आचार्य कुलम का बहुत बड़ा कार्य है। आने वाले 10, 15, 20 वर्षों में हमें इस क्षेत्र में करीब 25-50 हजार करोड़ रुपए खर्च करने हैं। ये क्यों करना पड़ा हमको? मैं हिंदुस्तान के लगभग 99% बड़े बड़े उद्योगपतियों को जानता हूं। मैं उनके पास में गया, मैंने भीख मांगी उनसे कि दे दो कुछ, हम शिक्षा का काम कर रहे हैं देश के लिए, धर्म के लिए, मानवता के लिए, इस देश के भविष्य के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए। इतने महाकंजूस 5 लाख रुपए दान दें, मैंने लिए ही नहीं। 5 लाख, 10 लाख, मैंने कहा मैं भेज दूंगा चेक तुम्हें वापस।
हिंदुस्तान के उद्योगपति जिनके आप सुनते हो ना, इसका मार्केट कैप 1 लाख करोड़ है, 5 लाख करोड़ है, ये महादरिद्र हैं। एक दो को छोड़ दीजिए, महादरिद्र। तो हमने कहा हम तो फकीर आदमी हैं, अंदर से प्रेरणा है। भगवान ने कहा बेटे तो इनके सामने भीख मत मांग, तू आगे बढ़, मैं तुझे सारा सामर्थ्य दूंगा। अरे जब अपने लिए कुछ करना ही नहीं है, सारा देश जानता, अब तो सारी दुनिया जानते है कि बाबा को अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, 1 रुपए का बैंक बैलेंस नहीं। सब अब तो टीवी वाले भी बोलते हैं, अखबार वाले भी छापते हैं, बाबा रामदेव का कोई शेयर होल्डिंग नहीं है, ना बाबा डायरेक्ट है ना एमडी है। बोले अनपेड ब्रांड एम्बेसडर, अवैतनिक बाबा, अवैतनिक आचार्य बालकृष्ण एमडी, ये बोले कैसी कंपनी चल रही है? मैंने कहा ये है बाबाओं की कंपनी, ये है योगियों की कंपनी, ये है इस पूरी दुनिया को बदलने वाला एक बहुत बड़ा अनुष्ठान, स्वदेशी से स्वाधीनता का यह अभियान। आर्थिक स्वाधीनता, आर्थिक आजादी, ये बहुत बड़ा काम है। ये बाबा की कंपनी नहीं है, ये आचार्य की कंपनी नहीं है, ये 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का गौरव है पतंजलि योगपीठ, क्योंकि पतंजलि योगपीठ पूरे हिंदुस्तान के लिए है। ये किसी व्यक्ति की संपत्ति नहीं। पहली ऐड में कभी किसी ने सुना था? ऐड में क्या दिखता था? ऐड में मां बहन बेटियों के आधे कपड़े उतरवा करके उनको खड़ा कर देते थे। हमने कहा हम अर्धनग्न मां बहन बेटियों को ऐड में नहीं परोसेंगे। फिर कभी किसी ने ऐड में कहा कि पतंजलि का प्रॉफिट व्यक्ति के लिए नहीं। अभी आजकल दंतकांति की ऐड आ रही है, उसमें एक हमने लाइन बोली हुई है और जानबूझ के बोली हुई है, पता लगना चाहिए इन सारे कंजूस लोगों को। ये जो देश को लूट रहे हैं, कुछ विदेशी कंपनियां लूट रही हैं, कुछ अपने वाले भी ऐसे ही हो गए महाकंजूस। चलो अपने देश में तो है, इतना तो गनीमत है। दंतकांति के ऐड में आता है पतंजलि का प्रॉफिट किसी व्यक्ति के लिए नहीं, चैरिटी के लिए है, देश के लिए है। अब कोई बोल के दिखाए, करके दिखाए, आ जाए। बहुत से बाबा माल बटोरने में लगे हुए हैं, बटोर ले भाई, ये बाबागिरी नहीं है। बाबागिरी करनी है तो बाबा रामदेव की तरह कर, आचार्य बालकृष्ण की तरह कर। मैं तो कहता हूं हिंदुस्तान के लोगों को अब आगे इस बारे में सोचना पड़ेगा। जब हम कहेंगे कि पतंजलि का, और हम कह रहे हैं कि पतंजलि का 100% प्रॉफिट चैरिटी के लिए है, तो मैं आज नहीं तो कल देखना 10-20 साल में ये भी बदलेंगे। हम एक नई परंपरा, एक नई संस्कृति की नींव डाल रहे हैं। हम आने वाले भारत के उद्योगपतियों को भी कहना पड़ेगा हमारा भी प्रॉफिट 10-20%, 50% चैरिटी के लिए है। बोलना पड़ेगा इनको, लोग नहीं तो इनको डड़े मारेंगे। इनको लोग इनको गाली देंगे, अरे ये कैसा उद्योगपति है, ये तो महाकंजूस आदमी है, ये कोई धनवान थोड़ी दरिद्र है। तो हम नई संस्कृति डाल रहे हैं, नई संस्कृति, नई परंपरा हम खड़ी कर रहे हैं, नई परंपरा खड़ी कर रहे हैं। और यही परंपरा थी हमारी, वैयक्तिक जीवन में तप, सार्वजनिक जीवन में समृद्धि, सेवा के लिए समृद्धि, ये हमारी संस्कृति। तो आचार्य कुलम की सेवा आगे बढ़ेगी। दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय आपकी आंखों के सामने बनेगा, और किसी कारणवश कोई 2-4 साल में चले गए तो वापस पैदा हो के आओगे, फिर देखोगे अपने आंखों के सामने उसको। तुम नहीं तो तुम्हारे पोता पोतियां देखेंगे। और वैसे भी दादा मरा पोता पैदा हुआ, कुणबाजियों कहता हूं, घूम फिर करके वही दादा पोता बन के पैदा हो जाता है। तुम आने वाले हो, कहां जाने वाले हो? ये जीवन नित्य है, जीवन अनित्य नहीं है। जीवन में ना आत्मा, आत्मा तो नित्य है। अभी तो इतनी, एक दिन में टीवी देखने लगा तो अभी पिछले कुछ दिनों तो पुनर्जन्म की इतनी घटनाएं, सब आज तक से लेकर के IBN 7 से लेकर के सारे न्यूज़ 24 सारे टीवी चैनल वाले पुनर्जन्म की घटनाओं को लेकर बैठे हुए थे। अब वो पूरे जन्म में जो पढ़ा वो अंग्रेजी बोल रहा है, बताओ, अंग्रेजी में लिख रहा है, अक्षर एक नहीं पढ़ा, पंजाबी में लिख रहा है, पंजाब का लड़का। पूरे जन्म में वो अपने घर में कहाँ फ्रीज रखा है, कहाँ बटुए में 10 रुपए रखे, वो भी निकाल के बता रहा है मेरा यहाँ बटवा रखा और उसमें 10 रुपए निकाल करके चुपचाप अपनी जेब में रख लिया।
पूर्व जन्म में क्या उसके कितने बच्चे थे, पत्नी का क्या नाम था, बच्चों का क्या नाम, और भीड़ में जाकर के बताओ। अब ये कौन सा विज्ञान है? भीड़ में जाकर के उसके बच्चे खड़े हुए थे पीछे, उनको जाकर के थप्पड़ मारा, बोले अपने बाप को नमस्ते भी नहीं करते। पूर्व जन्म का थोड़ा गुस्से वाला होगा, बोले तेरा बाप तुम्हारे सामने खड़ा है, नमस्ते तो करो। बाद में थोड़ा भूल जाते हैं। पूर्व जन्म होता है और तुम सभी पूर्व जन्म की मेरी आत्मा हो। ऐसे नहीं आ गए पतंजलि योगपीठ में अचानक, तुम ऐसे नहीं आए हो यहां पर। आपका और हमारा पता नहीं कितने जन्मों का ही संबंध है। बहुत सा आप में से भी कुछ लोग अब अगले जन्म में पैदा होकर के फिर बोलेंगे मैं तो राज्य प्रभारी था। सच में ये पुनर्जन्म का अभी सैकड़ों घटनाएं मध्य प्रदेश के भाइयों, उन्होंने तो 157 लोगों का रिकॉर्ड बना रखा है। मैं सोच रहा था इन सारे लोगों का मैं डेटा इकट्ठा करूंगा, क्योंकि आदमी को यदि पूर्व जन्म और पुनर्जन्म समझ में आ जाए तो आदमी जिंदगी में कभी पाप नहीं कर सकता। उसको पता लगेगा कि भाई ये जीवन की धारा तो ऐसी चलने वाली है, इस जन्म में सब कुछ खत्म होने वाला नहीं है। खैर वो एक दूसरा सत्य है। तो अपने को आचार्य कुलम की सेवा करनी है, स्वदेशी की सेवा करनी है। स्वदेशी से आर्थिक स्वाधीनता, एक जुनून सबके भीतर होना चाहिए कि पतंजलि मेरा है, और ये करोड़ों लोगों में भाव पैदा करना है। और ये जो सो कॉल्ड एलीट क्लास है ना, ये जो इधर उधर के MBA कॉलेज स्कूलों में कॉलेजों में कोई ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड कैम्ब्रिज पता नहीं कहाँ से पढ़ के आए हुए हैं, अभी कह रहे हैं कुछ हो तो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है हो क्या रहा है। तो मैं आप सबसे कहता हूं और सारे देशवासियों से कहता हूं, इन तामसिक राजसिक लोगों को समझ में ही मत आने दो। इतना जल्दी इस काम को पूरा कर दो कि जब तक ये कुछ खुरापात करें तब तक आप इनकी रेंज से बाहर निकल जाओ। बहुत लोग अभी टीवी पर बोले बाबा जी चारों तरफ से मोर्चे खोल दिए आपने, तो जो है नेस्ले का पंछी उड़ा दिया, यूनिलीवर का लीवर बैठा दिया आपने, तो बाबा जी एक दिन में कह दिया कोलगेट के गेट बंद होंगे और ये जो है PNG की पैंट। अब बोले बाबा जी चारों तरफ से मोर्चे खोल देते हो आप, अब ये कॉर्पोरेट वार चलेगा। अरे मैंने कहा हम तो पैदा ही युद्ध के मैदान में हुए हैं, योगी और युद्ध तो साथ साथ चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोग सब लग जाओ, इतनी ताकत से इसे बढ़ाओ, इतनी ताकत से इसे बढ़ाओ कि पूरी दुनिया में कोई कहे ना तो भाई योग योग और योगी हर काम में सबसे आगे होता है। ये आपको करके दिखाना है। ये सबका काम है ना, ये साझला काम है, ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है, सामूहिक दायित्व है। ये हमारा राष्ट्रीय दायित्व है, आध्यात्मिक दायित्व है, ईश्वरीय दायित्व है हमारा। लोग कहते हैं ना क्या करें बाबा जी, घर की जिम्मेदारी है। तो घर की जिम्मेदारी के साथ साथ ये तुम्हारे गुरु घर की जिम्मेदारी है, ईश्वरीय जिम्मेदारी है, ईश्वरीय दायित्व है। इस कार्य को करना है, स्वदेशी के काम को। और गाय का अनुसंधान और संवर्धन, गाय के ऊपर बहुत लोगों ने काम किया है, उन सब के प्रति हम कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम करते हैं। अभी गाय के क्षेत्र में, गौशाला के क्षेत्र में हमें ऐसा काम करना है कि 3 से 5 किलो दूध देने वाली गाय 25 से 50 किलो दूध देगी। उसकी सारी रूपरेखा तैयार हो गई है। और इसके लिए जैसे आदि शंकराचार्य जी ने 4 शक्तिपीठ बनाई थी ना, कम से कम 4 तो गोधाम बनाएंगे, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, 4 गोधाम। और हर जिले में शिक्षा का धाम, 4 तो गोधाम बनेंगे। और हर जिले में शिक्षा का धाम, शिक्षा तीर्थ, यह आचार्य कुलम बनेगा। और जो है ये जगह जगह पतंजलि आयुर्वेद की यूनिट्स खुलेंगी। ये समृद्धि के तीर्थ बनेंगे, समृद्धि के तीर्थ। दरिद्रता बहुत होली है, बहुत लोग अभी भी आलोचना करते रहते हैं, हमारे मन का करने दो। तुम्हें दरिद्रता यदि अच्छी लगती है तो तुम्हें दरिद्रता मुबारक हो, हम दरिद्रता में नहीं जीते हैं, दरिद्रता तुमको मुबारक हो। है? देखो, अर्थ की आधारशिला पर धर्म की ध्वजा लहरती है।
याद रखना। अर्थ की आधारशिला पर धर्म का झंडा खड़ा होता है, गड़ता है। जहां दरिद्रता होगी वहां धर्म का झंडा गिर जाएगा। सुखस्य मूलम धर्म, धर्मस्य मूलम अर्थ। अर्थ के आधार पर धर्म का वैभव खड़ा होता है। दरिद्रता में क्या खड़ा होता है? दरिद्रता में तो दीनता है, दुख है, जलीलत है। इसलिए हमें सत्यों को नजरअंदाज नहीं करना है, हमें ठीक ठीक से तथ्यों को समझना है, तत्वों को समझना है और सारे कार्यों को बहुत समझदारी और जिम्मेदारी से आगे बढ़ाना है। तो 4 सेवा के कार्य बताए आपको। सबसे पहला कार्य योग सेवा, योग सेवा का। दूसरा, जोर से बोलिए, आचार्य कुलम का। तीसरा, गो संवर्धन, गो अनुसंधान का। और इस सब को शक्ति कहां से मिलेगी? इन सब का आधार क्या बनेगा? स्वदेशी से आर्थिक स्वाधीनता, स्वदेशी सेवा। देखो, एक तरफ धर्म का आधार है हमारा, धर्म है हमारा, मूल धर्म है योग। एक तरफ धर्म योग का आधार, दूसरी तरफ अर्थ का आधार। धर्म और अर्थ की 2 ध्वजा लेकर के हमें आगे बढ़ना है। माने एक तरफ योग की ध्वजा और दूसरी तरफ अर्थ की ध्वजा। पूरी दुनिया में किन लोगों का राज है? देखो आप, पूरी दुनिया में जिनके पास पैसा है उनका राज है। पैसा ज्यादातर हो गया बेईमान लोगों के पास में, इसलिए दुनिया में अधर्म बढ़ रहा है। इसलिए अब दुनिया में कितना हम बदल पाएंगे वो अलग बात है, लेकिन हम अपने पास इतना अथाह सामर्थ्य अर्जित करना है कि हमें जो करना हो उसके लिए हमें कहीं हाथ ना पसारने पड़े। इसलिए मैंने कहा कि ये जो कार्य है ना, हमें जो करना है अभी, दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय नालंदा और तक्षशिला से भी बड़ा विश्वविद्यालय हमें अपने हाथों से, अपनी आंखों के सामने बनाना है और वो भारत का खोया हुआ गौरव फिर से दिलाना है। जो मैकाले ने हमारी गुरुकुलीय शिक्षा परंपरा को ध्वस्त किया था, उन गुरुकुलों को दोबारा से पूरे देश में प्रतिष्ठापित करना, उस ऋषि ज्ञान परंपरा को आधुनिक ज्ञान परंपरा के साथ में जोड़ करके, और अपने बच्चों को वो दिव्यता देनी है, उनके भीतर वो चरित्र की दृढ़ता और वो नॉलेज और स्किल कि वो पूरी दुनिया का मुकाबला कर सके। बात काम करना है। इसके लिए अपने को, मैंने कहा, एक हाथ में योग की ध्वजा, दूसरे हाथ में ये स्वदेशी की ध्वजा, बस 2 ध्वजा लेके आगे बढ़ेंगे और ये कार्य होगा। तो आज का ये सत्र इन्हीं 2 सत्यों पर केंद्रित था। हमें ऋषियों की मर्यादा में जीना है और ऋषि कार्य करने हैं, भागवत कार्य करने हैं, और उनका पूरा लेखा जोखा आपके सामने रखा और मुझे पूरा विश्वास है आपने ठीक से इसे समझा है और इन सत्यों को आत्मसात करने के लिए, जैसा हमने जाना है वैसा जीने के लिए आप पूरी तरह से संकल्पित होंगे। और जब आप इस तरह से संकल्पित होंगे तो वो दिन दूर नहीं जब हम कह सकेंगे भारत ऋषियों का देश था, ऐसा नहीं, भारत ऋषियों का देश है, ऐसा कहने का हम गौरव हासिल कर सकेंगे। हम खाली इतना ही गौरव ना करें कि भारत ऋषियों का देश था, भारत ऋषियों का देश है, भारत रामकृष्ण का देश है। बहुत से लोग बहुत तरह के यहाँ उन्माद पैदा करते हैं। हमारा तो एक ही सत्य है और वो ये है, हम इस भारत को आध्यात्मिक राष्ट्र बनाएंगे, आध्यात्मिक राष्ट्र बनाएंगे। यह भारत जब आध्यात्मिक राष्ट्र बनेगा तब इस देश में सब प्रकार का वैभव होगा, सब प्रकार की सुख शांति होगी, सब प्रकार की समृद्धि होगी और सब हम मिलकर के स्वयं जीवन में आनंदित रहेंगे और औरों को भी खुशियां बांटेंगे, चारों ओर खुशहाली होगी। ये सोच के कितना अच्छा लगता है, ऐसा होगा तो कितना अच्छा लगेगा। और ये काम कोई और नहीं करेगा, इस काम के लिए इस धरती पर मुझे भगवान ने भेजा है।
इस संकल्प के साथ आपको जीना। कई बार बातें बहुत अच्छी अच्छी लगती हैं, लेकिन हम सोच लेते हैं ये काम तो कोई और करेगा। नहीं, इस काम करने के लिए मैंने इस धरती पर जन्म लिया है। हर एक भाई बहन को ऐसे सोचना है, इस काम को करने के लिए मैंने इस धरती पर जन्म लिया है, इस दिव्यता के साथ। और देखो, आप नहीं करोगे तो वो मेरा बाप किसी और को भेजेगा, ये काम तो होगा। कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धो लोकं समाहर्तुम यः प्रवृत्तरे त्वां न भविष्यन्ति सर्वे व्यवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योद्धा तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जीत्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मयैवेते निहिता परमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। यह है गीता का उपदेश कि अर्जुन, ये काम तो मैंने कर दिया है, अब तो निमित्त हो जा, यंत्र बन करके यश प्राप्त कर। कालोस्मि, मैं इस अशुभ का, इस अधर्म का काल हूं। कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्ध लोकान् समाहर्तुम यः प्रवृत्त ऋतेपि त्वाम, ऋते माने बिना, तेरे बिना भी ये सब काम होने वाला है। इसलिए तस्मात् त्वम उत्तिष्ठ, इसलिए उठ, यशो लभस्व, यश की प्राप्ति कर। जीत्वा शत्रून् भुङ्क्ष राज्यम समृद्धम, इन शत्रुओं को पराजित कर। चारों और जो अशुभ है, अधर्म है, पाप है, न्याय है, शोषण है, इसको मिटा। मयाएवेते निहिता पूर्व में, ये तो मैंने मार दिए हैं, ये तो तुझे खाली यश की प्राप्ति करनी है। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन्। तो ये काम जो हो रहा है, ये तो इसकी आधारशिला तो अपने पूर्वजों ने ही रख दी है। ये जो काम अब हो रहा है और होने वाला है, वो उस काम के लिए तो भगवान ने बहुत सी योगी आत्माओं को इस धरती पर भेज दिया है। ये काम तो होगा। इसलिए मेरे भाई बहनों, आप भी इस काम में ऐसे लगो कि इस काम को करने के लिए मैं इस धरती पर आया हूँ, मैं कृष्ण का अर्जुन हूँ। हर एक को ऐसे सोचना। और मैंने नहीं किया तो कुछ भी नहीं होगा, ऐसी आध्यात्मिक जिम्मेदारी, ईश्वरीय दायित्व भी अपने ऊपर लेना है सबको। आप ऐसे ही ऊंची चेतना वाले भाई बहन हैं, ऐसी ही दिव्य आत्माएं हैं आप, और आपके हाथों ईश्वरीय कार्य अवश्य ही संपन्न होगा। और भी बहुत सी दिव्य आत्माएं इसके साथ अपने आप जुड़ती जाएंगी। ये तो भगवान का विधान है। हमें भगवान के विधान में पूर्ण विश्वास है, हमें स्वयं पर पूर्ण विश्वास है, और हम स्वयं इस धरती पर भगवान ही की मूर्त रूप है। इस भगवत्ता में प्रतिपल जीना है, यही हमारा ध्यान है, यही हमारी पूजा है, यही हमारा जीवन है। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः ओषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम।